जय श्री राम। 1 जून 2024 से 12 जुलाई 2024 के दरमियान मंगल जो गुस्से का कारक है, जोश का कारक है, ऊर्जा का कारक है, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहा है। ये इस बार कुछ खास होने वाला है। ये 42 दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हमारे लगन के अनुसार क्या क्या चीज़ें हमारे साथ घटित हो सकती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। देखिए, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि 1 डेढ़ महीने के गोचर में जो परिवर्तन आता है उसकी ना तो मैं वीडियो बनाता हूँ, ना मुझे लगता है कि उसका कोई ख़ास प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ सकता है। पर ये गोचर थोड़ा ख़ास है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि मंगल को कर्ता भाव का कारक माना गया है। मैंने किया, मैं करूँगा, मैं ही सब कुछ बदल सकता हूँ। ये जो मैं शब्द है, ये सबसे ज़्यादा मंगल में ही आती है। ऐसी स्थिति में जब वो मेष राशि में जाता है तो जनरली जो लोग सेना में हैं, जिन लोगों के हाथ में निर्णय लेने की शक्ति है, डिफेंस में है, पुलिस में है, दबंग है, पहलवान है, वैसे लोगों में एक ऊर्जा का नया संचार देखने को मिलता है, क्योंकि मेष राशि इन्हीं सभी को इंगित करती है। पर ये तो हर साल होता है। इस साल क्या खास है? इस साल खास ये है कि जब ये मंगल, जिसे कर्ता का कारक माना जाता है, मेष में होगा, उसी दौरान शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठकर इस मंगल को देख रहे हैं। वो कंट्रोल कर रहे हैं इसे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में होता ये है कि वो जो कॉन्फिडेंस मैंने बताया कि इन लोगों में आ जाता है, समाज के उस तबके में आ जाता है जो जो जिनके पास दंड है। दंड कहने का मतलब है जिनके हाथ में लठ है, जिनके हाथ में कुछ करने की शक्ति है। वो लोग कॉन्फिडेंस में डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, और क्योंकि शनि की उस पर दृष्टि है, इस वजह से उस निर्णय का गलत प्रभाव समाज पर और उनके स्वयं के ऊपर पड़ता है। इसको इस तरह समझिएगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सर, एक ग्रह दूसरे को देख रहा है, दूसरा पहले को नहीं देख रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो ग्रह दृष्टि दे रहा होता है उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल या कंट्रोलिंग पावर होती है। इस परिस्थिति में शनि के पास है, तो इसलिए गोचर थोड़ा ध्यान से देखने वाला हो जाता है। देखिए, मंगल में एक खास बात और होती है। वो खास बात ये है कि मंगल अपनी एक राशि में बैठकर दूसरी राशि को देख सकता है। बाकी कोई ग्रह नहीं देख सकता। अगर अपनी एक राशि में बैठ जाएगा कोई ग्रह, अपनी दूसरी राशि को देख ही नहीं सकता सिवाय मंगल के। और जब मंगल मेष में होता है तो न केवल वो मेष को देखता है, वो वृश्चिक को भी देखता है। तो इसका मतलब है मंगल अपना पूरा कंट्रोल अपनी दोनों राशियों को देखकर उनके ऊपर लगाता है। तो मेष राशि और वृश्चिक राशियों के लिए विशेष फल होने वाला है। तो अब हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि मंगल कर्ता का कारक है, शनि कर्म का कारक है, वो देख रहा है, तो वो आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस में आके आप गलती कर सकते हैं। ये सब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 12 लग्नों की। शुरुआत करते हैं मेष लगन से। एक और महत्वपूर्ण बात जो इसके साथ जुड़ी है वो ये है कि इस दौरान जब मंगल मेष राशि पर से गुजर रहा होगा, कोई भी और ग्रह मेष राशि पर से नहीं गुजरेगा सिवाय चंद्रमा के। इन 42 दिनों में मंगल अकेला होने वाला है। अकेला होने का क्या अर्थ है? अकेले होने का अर्थ ये है कि मुझ में ऊर्जा, मुझ में जोश है, और मुझे किसी का साथ भी नहीं चाहिए। मैं खुद कर सकता हूँ, आप मुझे तंग ना करें, मैं अपने आप ही कर लूँगा। ये एटीट्यूड बढ़ने वाला है उस समाज के वर्ग में जिसके हाथ में दंड है, और अलग अलग लग्नों के ऊपर भी इसका असर आएगा। मेष लगन में धन भाव में शुरुआत में 1 जून के आसपास शुक्र गोचर कर रहे होंगे, जो धन भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव में लाभ भाव का स्वामी शनि गोचर कर रहा होगा। धन में धन का स्वामी, लाभ में लाभ का स्वामी। ये दिखाता है कि ये 42 दिन पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। अब इसके अलावा क्या है? अब लग्नेश जब लगन में गोचर करेगा और उस पर शनि की दृष्टि आएगी, तो ज़्यादा लाभ के चक्कर में कोई बड़ा निर्णय आप ना लें। परमात्मा जो दे रहा है, जितना अच्छा दे रहा है उसको एंजॉय करें, पर कोई बड़ा निर्णय नई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें। दूसरा,
ज़्यादा जोश में आके होश ना खोएं। कहने का मतलब ये है कि इस दौरान किसी को कुछ कटु वाक्य नहीं बोलने हैं, ध्यान रखना है, रिश्ते निभा के चलने हैं। अगर इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप डिफेंस में हैं, पुलिस में हैं या डिफेंस के किसी भी फॉर्म में हैं, तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनके साथ बदजुबानी ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन में योग कारक शनि, वृषभ लगन के लिए सबसे अच्छा ग्रह शनि होता है। वो आजकल कुंभ राशि में, वहाँ से वो 7वें घर को देख रहा है जहाँ पर 8 नंबर की राशि लिखी है। मंगल भी 12वें घर में आ गया है और अपनी 8 नंबर की राशि को देखेगा। या इसको थोड़ा और सिंपल करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस कुंडली में भाग्य का स्वामी पति या जीवन साथी के भाव और जीवन साथी के भाव के स्वामी दोनों पर दृष्टि बना रहा है, जो ये दिखाता है कि इस दौरान आपके जीवन साथी की उन्नति होने के योग है। तो इसका पॉजिटिव साइड हुआ, क्योंकि मंगल अपनी एक राशि में बैठकर दूसरी को देख रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा। शनि भी आपकी कुंडली में शुभ घर का स्वामी होकर शुभ भाव में विराजित है और वो देख रहा है तो ये भी वृद्धि करेगा। ये तो रही अच्छी बात। बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि मंगल शनि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। क्रूरता या तमस को इंडिकेट करते हैं, अंधकार को इंडिकेट करते हैं। आपके संबंधों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, आपके जीवन साथी की उन्नति के योग तो बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ उनके जो तालमेल है उसमें गिरावट आने के योग है। तो ध्यान रखिएगा, आपस में तालमेल बनाए रखिए। छोटी अवधि है, 42 दिन की है, निकल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कब निकल गई। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में भाग्य स्थान में भाग्य का अधिपति शनि मौजूद है। लाभ भाव में लाभ का स्वामी मंगल आ गए हैं। ऐसी स्थिति में ये दोनों भाव ये दिखाते हैं कि व्यक्ति की उन्नति के योग बनते हैं। इस कुंडली में हमें नहीं भूलना चाहिए, 6ठे और 11वें दोनों भाव के स्वामी मंगल बनेंगे। मंगल अपने दोनों घर को देखेंगे, यानी 6ठा और 11वां, जिन्हें उपचय भाव या तिष्ठाय भाव कहा जाता है, उन दोनों का अधिपति अपने घर का और उस पर शनि की यानी मेरे भाग्याधिपति की दृष्टि। ये अपने आप में एक वृद्धिदायक योग है। आर्थिक उन्नति होने के योग है। मेहनत बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्नति के योग बनते हैं। इस दौरान जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि अपने बड़े और छोटे दोनों भाई बहनों से, अपने सहोदरों से संबंधों का ध्यान रखें। उनके साथ परेशानी डेवलप हो सकती है, आपके वचन उनको अच्छे नहीं लग सकते, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपका उनसे कोई बिगाड़ ना हो। अन्यथा 11वें से 11वें दोनों के स्वामी का अपनी अपनी राशि में होना विशेष लाभदायक है। ये शुभ योग है। आगे बढ़ते हैं। आपको लेकिन एक बात और भी कहूँगा कि 6ठा और 6ठे से 6ठा दोनों रोग के लिए देखे जाते हैं और आजकल तो वहीं पर मंगल मौजूद है। ऐसी स्थिति में इस दौरान यदि डॉक्टर से सलाह लेकर कोई पुरानी बीमारी का इलाज आप पता करते हैं, भगवान न करे कोई बीमारी हो, लेकिन अगर कोई परेशानी है और अगर आप डॉक्टर से सजेशन लेकर आते हैं तो सजेशन आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तो इस अवधि में इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाग्याधिपति 6ठे और 6ठे से 6ठे दोनों पर दृष्टि बना रहा है, उनके स्वामी पर दृष्टि बना रहा है। इस अवधि में यदि आप चिकित्सीय सलाह लेकर अपना इलाज पर ध्यान दें या अपनी बॉडी की ग्रूमिंग पे ध्यान दें तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि पर आते हैं। कर्क राशि के लिए क्या कहने, योग कारक होकर दशम भाव में, उसके बाद बुद्धि भाव पर बुद्धि भाव के स्वामी की दृष्टि, और इससे बेहतर क्या हो सकता है। लाभ भाव में भाग्याधिपति, ये भी बहुत अच्छा है, गोचर चल रहा है। तो आपके लिए स्थिति तो बहुत अच्छी चल रही है। इसमें ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि इस अवधि में जीवन साथी या व्यवसाय में जो आपके साझेदार हैं उनको लीड ना लेने दें, आप खुद इन कामों पर ध्यान दें। मेरा कहने का मतलब है, अगर वो कोई सलाह देते हैं, वो कोई आपके भले के लिए बात कहते हैं, सुन लीजिए, सुनने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन अगर लगता है नहीं मानने में ज़्यादा फ़ायदा है तो मत मानिए।
क्योंकि सप्तम भाव का अधिपति शनि अष्टम में बैठकर पंचम और कर्म दोनों भाव को देख रहा है। वैसे जो बैठता है उसका फल ज़्यादा होता है, इस आधार पर ये टाइम ओवरऑल अच्छा है। बस इतना ध्यान देना है कि शनि वहाँ पर कोई व्यवधान या कोई अड़ंगा ना डाल पाए, तो उनकी सलाह ज़रूर सुनिए, पर उस सलाह को क्रियान्वित करने से बचेगा अगले 42 दिन, 1 जून से 12 जुलाई के मध्य। आगे सास के साथ संबंध, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप का वैवाहिक जीवन चालू हो चुका है, महिला हैं, तो ध्यान रखिए कि मदर इन लॉ और आपके बीच में कटुता ना आ जाए, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि और मंगल दोनों का संबंध आपके दशम भाव से बन गया है। तो ऐसे में इन लॉज के साथ, विशेषकर मदर इन लॉ के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव के योग बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बात और आपसे कहूँगा, जब दशम भाव में दशमेश गोचर कर रहा है अपनी ही राशि का, तो ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी जो आपके सीनियर हैं, उनके साथ बिगाड़िएगा नहीं, उनकी उन्नति में आप भी खुश होइए। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको देखकर आप प्रेरित हो सकते हैं, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। ईर्ष्या मत आने दीजिएगा, क्योंकि इस दौरान ईर्ष्या से आपके संबंधों में खटास आ सकती है, आपके सीनियर के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि में भी भूमि का अधिपति मंगल और भाग्य का अधिपति भाग्येश दोनों अपनी अपनी राशि में है, या यूँ कहूँ मंगल दोनों का स्वामी होकर स्वराशि का चल रहा है। बहुत अच्छा योग है। ज़मीन खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग है। हालांकि भारत जैसे देश में ज़मीन खरीदना सिर्फ 30-40-42 दिन में नहीं होता, उसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही होती है। तो अगर चल रही है तो इसमें एग्जीक्यूट होने के योग है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तभी एक मेरे जानकार का मैसेज आता है कि मेरी एक डीड फाइनल हो गई। उनका भी सिंह लगन है, तो पहले उनको मैं बधाई दे दूँ। हालांकि अभी मंगल आ रहा है उनका, लेकिन उसके बावजूद पहले काम हो गया तो और अच्छी बात है। विषय पर आते हैं। तो कहाँ थे हम बात कर रहे थे मंगल भाग्य का स्वामी होकर भाग्य भाव में, और वो भूमि भाव पर दृष्टि डालेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो लोन लेकर काम करने से थोड़ा बचेगा। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो लोन ना ले, अन्यथा परेशानी आती है। और दूसरा, अगर मामा पक्ष के साथ कुछ जुड़ कर रहे हैं तो उनके साथ जो काम चल रहे हैं उसमें उन्नति होने के योग खास दिखते नहीं हैं। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि मामा पक्ष और व्यापार, ये लोन, ये दोनों चीज़ें खटाई डाल सकती है काम में। लोन के काम में व्यवधान आ सकता है, कुछ एक्सपेंशन का सोच रहे थे वहाँ दिक्कत आ सकती है, इसको दिमाग में रखें। बाकी कोई परेशानी नहीं है। ये अवधि आपके लिए भी बहुत शुभ है। स्वराशि का ग्रह अपने राशि में अपना मंगल चलेगा जब भाग्यस्थान में, वो बहुत शुभ है। इसी प्रकार यदि मैं आपके बुद्धि भाव के स्वामी को देखूं तो बुद्धि भाव का स्वामी भी कर्म भाव में है, दिमाग ऑलरेडी तेज़ चल ही रहा है आपका, तो ओवरऑल अच्छा योग है। बस जो मैंने आपको 2 बातें कही उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब कन्या राशि पर आते हैं। कन्या लगन वालों के लिए अष्टम भाव में मंगल का गोचर आया है अपनी ही राशि में। वैसे तो अष्टम में अष्टम के स्वामी का गोचर विशेष लाभदायक नहीं होता है, इसको हम कोई ख़ास फ़ायदेमंद नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप किसी रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप ज्योतिष में हैं, तो आपके लिए यह अवधि फ़ायदेमंद रहेगी, नुकसान होने के योग नहीं है। दूसरा, इसी अवधि में छठे भाव का स्वामी छठे में चल रहा है, अष्टम का अब अष्टम में आ गया, तो आप तो गोचर में ही सही विपरीत राजयोग लेकर बैठे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ उम्मीदें हो ना कि अब यहाँ से काम हो नहीं सकता, जितना प्रयास था कर लिया, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जैसे कोई रिश्ता है, मान लीजिए सामने वाला अग्री नहीं किया, प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट नहीं किया, या मैरिज के लिए प्रपोज़ल आया और वहाँ पर डिनायल हो गया किसी भी कारण से, तो इस दौरान एक बार दरवाज़ा दोबारा खटखटाइएगा ज़रूर, हो सकता है दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो जाए। और ये सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं है, ये आपके जीवन के कोई अगर उधार भी दिया हुआ है तो उधार वाले से दोबारा पैसा मांगने का अच्छा टाइम है। और व्यवसाय में कोई कार्य कर रहे थे, वो कार्य एक बार अगर लग रहा था कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, उसको एक बार रिवाइवल देने की कोशिश कीजिए, परमात्मा ने साथ दिया तो होता बनेगा।
मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए गोचर में जो योग बनते हैं, एक तो बनते कम समय के लिए हैं, ऊपर से उनको कुंडली के योगों की बैसाखी चाहिए। अगर कुंडली में योग नहीं है और आप सिर्फ गोचर में देखकर सभी कन्या लगन वाले प्रयास भी कर लेंगे, तो उनमें से मैं कहूँगा कुछ लोग जिनकी शनि मंगल की दशा हो या शनि मंगल से जुड़े ग्रह की दशा हो, ऐसी दशाएं हों, तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, अन्यथा कम ज़्यादा ही रहेगा। ये ऐसा नहीं कि भाई हर एक पर इक्वली अप्लाई होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस अवधि में रोग भाव का स्वामी, क्योंकि रोग भाव में है, शनि है, तो हम ये भी साथ में जोड़ेंगे कि कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ना हो, इसका ध्यान रखिए, फिजिकली एक्टिव रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं तुला राशि पर। तुला लग्न वालों के लिए भी अगर हम देखें तो सप्तम भाव में सप्तम का स्वामी मंगल गोचर कर रहा है। शनि योग कारक होके, बुद्धि भाव का स्वामी होकर, संतान भाव का स्वामी होकर ऑलरेडी संतान भाव में विराजित है। तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, केंद्र का स्वामी केंद्र में, आपके लिए उन्नतिदायक तो है, विशेषकर आपके जीवन साथी के लिए। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने शायद वृषभ लगन में भी कहा, दोनों लग्नों में एक ही चीज़ कॉमन आती है कि आपके लाइफ पार्टनर की ग्रोथ के कॉम्बिनेशन अच्छे हैं अगले 42 डेज़ में। तो अगर कोई अप्रेजल या प्रमोशन रुका हुआ है तो उसके लिए जो भी अपनी तरफ से प्रयास करना है ज़रूर कीजिए, फ़ायदा रहेगा। एक दूसरी बात, आपके धन भाव पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि आ जाएगी। आपके धन भाव पर जहाँ वृश्चिक राशि है वहाँ पर मंगल भी देखेगा 8वीं दृष्टि से, और शनि महाराज तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं। इस स्थिति में यदि आपका कार्य सिविल वर्क से जुड़ा है, भूमि से जुड़ा है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, या इसके अलावा टेक्निकल काम है, हार्डकोर टेक्निकल आपका काम रहता है, आईटी में है, इन लोगों को विशेष लाभ होने के योग हैं। दिमाग ज़्यादा तेज़ चलेगा, ग्रोथ अच्छी दिखती है, तो इधर ध्यान देने से फ़ायदा रहेगा। नुकसान क्या है भाई? देखिए शनि मंगल है तो जीवन साथी के साथ तालमेल में गड़बड़ी आ सकती है। उसको दिमाग में रखिएगा कि आपस में म्यूचुअल कनेक्शन ख़राब ना हो। जो ऑफिस में भी आपके साथ आपके कलीग हैं उनके साथ भी मनमुटाव से बचिएगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक लगन के लिए, क्षमा कीजिएगा, कि वृश्चिक लगन वालों के लिए समय कैसा है। देखिए लगन का मालिक जब छठे घर में स्वराशि का होकर चले, वो भी क्रूर ग्रह होके, तो आपके सामने कोई भी आ जाए आप उसको पस्त कर देंगे, आप उसको पराजित कर देंगे। ये बड़ा अच्छा योग होता है लग्नेश का क्रूर ग्रह होकर छठे भाव में मित्र राशि या स्वराशि का होकर जाना। और आपके में तो एक खास बात और हो जाती है कि लग्नेश जब छठे से गुजर रहा है, शत्रु भाव से गुजर रहा है, उसी दौरान वो अपने आप को देख भी रहा है, लगन पर पूर्ण रूप से प्रभाव बना के बैठा है। तो ये चीज़ अच्छी नज़र आती है। इस दौरान किसी भी तरह के कोर्ट केस या कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी तरह की डिबेट होती है, तो वहाँ पर आपके विजयी होने के योग बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा, आपने शायद सुना होगा, एक चुप 100 सुख। अगर हम शांत होकर समय को निकाल दें और आगे बढ़ जाएं तो आगे जाकर स्थितियाँ और बेहतर हो जाती हैं। ये दो बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही होंगी। देखिए अगर मैं बात करूं कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, वहाँ पर आप लड़िए, डिबेट कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व कीजिए, बढ़िया रहेगा। लेकिन जहाँ बात डोमेस्टिक लाइफ की आ जाती है तो आपके चौथे भाव में शनि का गोचर है। वो आपके लगन को भी देख रहा है, वो आपके लग्नेश को भी देख रहा है, और छठे घर को तो देख ही रहा है। इस वजह से डोमेस्टिक मैटर में शांति बनाए रखिए, मत लड़िए, मत बोलिए, समय आगे निकल जाएगा, उसके बाद आप ज़रूर सुनाइएगा। वैसे भी वृश्चिक वाले मन में बात रखने में बड़े माहिर होते हैं, तो आप इस समय कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस मत कीजिएगा डोमेस्टिक मामलों में, उसका आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि की बात करते हैं। शिक्षा के भाव में शिक्षा अधिपति का गोचर, इसी के साथ साथ विक्रम भाव में, पराक्रम भाव में पराक्रमेश का गोचर। ये दोनों क्या इंगित करता है? ये दिखाता है कि आपको एक तो आर्थिक लाभ के योग बनते हैं, दूसरा एजुकेशन या कोई पॉलिसी अगर आप बना रहे थे, कोई स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे थे, थोड़े समय के लिए अवकाश लीजिए,
थोड़ा माइंड फ्रेश कीजिए, कहीं घूम कर आइए। और वैसे भी समर वेकेशन चल रहे हैं उत्तर भारत में, तो अगर आप उत्तर भारत में सुन रहे हैं तो कुछ विज़िट कर आइए, कुछ ट्रैवल कराइए। इससे बड़ा फ़ायदा रहेगा अपने आप को रीजनरेट करने में। और साथ ही साथ इस अवधि में मैं क्या देख रहा हूँ कि ट्रैवलिंग के अलावा जिनके काम में ट्रैवलिंग होती है उनको भी लाभ मिलने के योग हैं। एक और बात, विदेश यात्रा की यदि कोई भी संभावना हो या आपके दिमाग में हो कि मुझे विदेश जाना चाहिए था, उसका कुछ प्लान बन रहा था, तो अभी फ़िलहाल क्या होने वाला है कि शनि कुंभ राशि में बैठकर आपके द्वादश भाव को देखेगा, 12वां घर जो विदेश का है। बृहस्पति महाराज वृषभ में आ चुके हैं, तो वो भी आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो द्विग्रह गोचर विदेश भाव को एक्टिव कर रहा है। प्लस जो अभी मंगल का गोचर आया, जो अभी 1 जून से 12 जुलाई तक रहेगा, वो भी 12वें घर का स्वामियों के 12वें को देख रहा है। इस अवधि में विदेश के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो उसमें लाभ मिलने के योग हैं, बाहर जाने की संभावनाओं को बल मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि भूमि का कारक भूमि भाव में स्थित हो गया है। घर में नई वस्तु के आगमन को दर्शाता है। घर में कोई नई चीज़ आ जाए, कोई नया प्रोडक्ट मिल जाए, व्हीकल आ जाए। व्हीकल के चांसेस बहुत आई है क्योंकि वहाँ पर जो राशि है वो मूवेबल है। तो ऐसा कोई सामान घर में आने के योग है, उसको दिमाग में रखिएगा। एक दूसरा, धन भाव में लगन के मालिक का गोचर और उस पर उसकी दृष्टि ये दिखाता है कि धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, आपको वहाँ से भी फ़ायदा होने के योग है। एक बात और कहूँगा, इस अवधि में जिसका आपको ध्यान रखना है, देखिए तीसरे भाव की पाप कलत्री बन जाएगी। तीसरे भाव से एक घर आगे मंगल बैठेगा अपनी राशि का, तीसरे भाव से एक घर पीछे शनि महाराज होंगे अपनी राशि के। तो छोटे भाई बहनों के लिए ये थोड़ा समय कष्टकारक हो सकता है, उनके लिए संघर्ष कारक हो सकता है, पर इससे ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और एक और बात रहेगी, माँ का स्वामी माँ भाव में गोचर कर रहा है और आपकी उस पर तीसरी दृष्टि आ रही है। इसका अर्थ यह है कि माता के साथ संबंधों का भी ध्यान रखें कि कुछ ऐसी वाणी में ना आप प्रयोग कर लें जो कि आपकी माता के मन को चुभ जाए, या जो मैंने अभी आपको कहा, आपके भाई बहनों के लिए थोड़ा कठिन समय है। इन दोनों चीज़ों को हटा दिया जाए तो घर में कुछ नया सामान आने के योग बनते हैं, आर्थिक उन्नति होने के योग बनते हैं। तो ये 42 दिन मकर लग्न वालों के लिए ऐसे रहेंगे। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न में लग्नाधिपति का लग्न में गोचर, विक्रम भाव में विक्रम भाव का स्वामी और कारक मंगल का गोचर एक नई ऊर्जा भर देता है। कुछ नया करना है, कुछ दुनिया बदलनी है, इस तरह की सोच थोड़े समय के लिए आने के योग बनते, जो कि अच्छी बात है। आपके कर्म भाव का स्वामी भी मंगल बनेगा, उस पर मंगल की दृष्टि आ रही है। साथ में लगन का मालिक भी आपके कर्म भाव को देख रहा है। ये दिखाता है कि देखो, जोश में आना कोई बुरी बात नहीं है, जोश सबको चाहिए, ऊर्जा सबको चाहिए, लेकिन उस जोश का सही इस्तेमाल कैसे देखा जाता है, उसके लिए अगर हम देखें तो जब लग्नेश तीसरे भाव को देख ले, उसके स्वामी को देख ले, दशम को देख ले, उसके स्वामी को देख ले और कारक को देख ले, मंगल जो ऊर्जा का कारक है, इंडिकेट करता है कि इस दौरान कुंभ लग्न वालों को ये पता है कि कहाँ पर कितना बोलकर किसको कितना सुनाना है जिससे कि उससे काम हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा, गुस्सा हर किसी पर बराबर करना कोई तुक नहीं है, इसका नुकसान नहीं होता है। पर यदि आपको समझ आ जाए कि किस व्यक्ति को कितना दबाना है, कितना प्रेस करना है जहाँ से ये आउटपुट दे पाएगा, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर काम ले पाएंगे। तो कुंभ लग्न वालों के लिए 42 दिन अच्छे हैं। एक तो कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल एंगर रहेगा, कंट्रोल एनर्जी रहेगी। बस एक बात का ध्यान रखना है, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य, बेहतर समय का इंतज़ार, ये चीज़ें अभी मत करना। अभी तो भैया जो मिल रहा है, जो आ रहा है काम, उस पर ध्यान दो और काम को आगे बढ़ाइए, फ़ायदा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मीन लग्न पर। मीन लग्न में धन भाव के अधिपति का गोचर, बहुत अच्छी बात है। ये भाग्य का स्वामी भी है, भाग्य स्थान को भी देख रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक जो कहो नींबू का रस बोल दीजिए या खटाई बोल दीजिए,
द्वादश भाव में व्यय भाव में व्ययेश महाराज भी बैठे, जो ये इंडिकेट करते हैं धन का आवागमन रहेगा। दोबारा बोलूं, आवागमन रहेगा, मतलब आता भी दिख रहा है और जाता भी दिख रहा है। अब जाने वाले भाव में मित्र राशि तो है नहीं, ना वो शनि बहुत ज़्यादा मधुर संबंध रखता है बृहस्पति के साथ जितना अच्छा मंगल के हैं। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि इस अवधि में बेतुके व्यय से बचें। अगर आपको लगता है कि इस समय पैसा बचाया जा सकता है, दिलेरी दिखाए बगैर जहाँ पैसा बच सकता हो बचाइए। इन 42 दिन में अंधा पैसा खर्च मत कीजिए, परेशानी हो जाएगी। तो आवागमन में आने को एंटर करने को पर फोकस कीजिए। गमन वाले रास्तों को थोड़ा बंद करने की कोशिश कीजिए तो बेहतर रहेगा। जानबूझ के मत कीजिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो बढ़िया रहेगा। एक तो ये बात। दूसरा, लगन आपकी वाणी स्थान में मंगल विराजित है और शनि महाराज उनको देख लेंगे, तो ये वाणी पर कंट्रोल या नियंत्रण को भी खराब करते दिख रहे हैं। इस अवधि में किसी को सुना दोगे, जो कि आपका मूल स्वभाव है नहीं। मीन लगन वाले बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते नहीं हैं, लेकिन जब दूसरे में मंगल हो, शनि भी देख रहा हो, तो कुछ ऐसे शब्द निकल गए कि बाद में हम भी पछता रहे हैं कि नहीं कहते तो अच्छा था, शायद संबंध बच जाते। इसका ध्यान रखिएगा, संबंध खराब मत होने दीजिएगा, वाणी पर ध्यान रखिए। एक और चीज़, जब लगन के दोनों ओर एक एक पापी ग्रह का गोचर हो, एक तरफ शनि और एक तरफ मंगल, तो बंधन फील होता है, जकड़न महसूस होती है कि मैं खुल कर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जैसे सोच रहा था वैसा नहीं कर पा रहा हूँ, आसपास के लोग मेरी उन्नति को देख के खुश नहीं हो रहे हैं या मुझे सहयोग नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए। ये विचार आ सकते हैं, आम बात है, आने दीजिए, वेट कीजिए, थोड़े समय बाद स्थिति और अच्छी हो जाएगी। तो इन 42 दिन में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ मंगल पर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पता लगा हो कि मेष में मंगल के गोचर इस बार क्या क्या दे सकता है। अगर पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में सामान्यता बनाता नहीं हूँ, ये आप लोग जानते हैं। इस बार इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगा कुछ खास है, तो आप भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। बाकी अगली बार मिलते हैं किसी और ज्योतिषीय विषय के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। जन्म कुंडली देखकर कैसे बताएं कि विवाह कैसा होगा, ये जानने के लिए आप ऊपर दिए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जय श्री राम।